कल हमने एक पृष्ठ को कैसे देखें या पूरे पृष्ठ में चीजों को कैसे समझें, ये हमने कल तक सीखा। ठीक है, तो उसमें से जो नई भर्ती है, क्योंकि अधिकतर लोग तो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको पता है कि जो नए लोग हैं, तो उन लोगों को अगर कोई सवाल हो तो लोग सवाल कर सकते हैं। कि पृष्ठ में कहाँ कोई समस्या कुछ स्पष्ट करने में या कुछ ऐसा भी। भैया जी नमो नमः। मैं इंद्रवेश फरदवास से। ये जो कि कल हमारा आया था 15 तारीख को, जो जिसमें हमने 28 और 16 आया था, उसमें जो हमने 24 घंटे जोड़ घटा के 4 घंटे 16 कर दिए थे, 4 बज के 16। तो ये हमारा सुबह का टाइम था या रात्रि का था? सुबह का भैया, सुबह का। जी धन्यवाद भैया जी। देखिए, ज्योतिष में ना आपको अपना भी कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रटी रटाई चीजें से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हम्म। तो अब ये बताइए कि कोई भी पृष्ठ अगर ओपन होता है, जो नए लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये पृष्ठ ओपन कर दिया, कल को गुरुजी आएंगे, एक 2-4 दिन में, 2-3 दिन में, वैसे भी गुरुजी अब कक्षा में आएंगे, उनकी तबीयत जो ही पूरी तरह से सुधार हो जाता है, तो गुरुजी ही कांटिन्यू कक्षा करेंगे। म्यूट कीजिए भैया, अगर कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, तो म्यूट करके रखें प्लीज। तो इस पृष्ठ में अगर कहीं किसी को कोई समस्या, जैसे कोई भी एक पृष्ठ हम ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए हम आज का ही पृष्ठ ओपन करते हैं। ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ में नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो कोई समस्या होगी नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कई कक्षाएं हो चुकी है। तो इस प्रश्न में कहीं किसी को कोई समस्या है देखने में, कोई चीज समझने में? हाँ या ना का जवाब दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया ये वाला जो सेक्शन है, कौन सा? जिसमें सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट, भौमादि ग्रह के बगल में जो सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है सूर्योदय स्पष्ट ग्रह, ये छोटा सा वाला द्विगण ये 26-36 जो औदाहिक लिखा हुआ है सूर्य स्पष्ट। जी जी ये ये जो कॉलम है, ये सूर्य भगवान जब सूर्योदय जब हुआ, तो सूर्य भगवान हमारे किस राशि में, कितने अंश में, कितने कला में, कितने विकला में थे, वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है सूर्योदय के समय। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5-1-44-27, ये आज के सूर्योदय का था। ठीक है, तो जी 5 मतलब सिंह राशि, लेकिन 5-1 तो सिंह राशि से आगे, तो सिंह राशि के आगे कन्या राशि, तो कन्या राशि में 1 अंश 44 कला 27 विकला के सूर्य भगवान थे। ठीक है, जी हाँ, तो यहाँ पे औदायिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ है, देखिए सामने अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। औदायिक स्पष्ट सूर्य, मतलब औदायिक मतलब उदय के समय सूर्य स्पष्ट ये था। जी जी ठीक है, जी। हाँ जी। और कोई, और और किसी का कोई? उसके बाद में ये जो भैया क्रांति और प्लस माइनस जो दिया हुआ है दक्षिण, ये ये आगे का कॉलम विषय क्या है, है? ये आगे का विषय है। ये जब आपको, जी इसका उपयोग कब करते हैं हम लोग? ये दक्षिण क्रांति और उत्तर क्रांति है। आप जब इसमें आगे पढ़ेंगे कुंडली बनाना वगैरह, उसमें आपको इसका काम आएगा ज्यादा। ठीक है, औदैहिक स्पष्ट सूर्य का क्या काम है? भैया आप डेली का अगर आप देखोगे कि किस राशि में सूर्य है, मान लीजिए किसी ने कहा कि बच्चे का जन्म इतने बजे हुआ है,
अब आप मान लीजिए मोबाइल वगैरह करें, वो आप सामने बैठा है तो तुरंत मोबाइल तो नहीं खोलोगे, पत्रा खोलोगे। तो आप देखेंगे कि सूर्य इतने राशि पर है, तो आप जब एक टिप्पणी लिख के, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था टिप्पणी लिखने का, हमारे संतोष भाई साहब जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे सूर्य जो स्पष्ट दिया हुआ है, उस राशि के अनुसार आप लग्न देखोगे कि किस लग्न में बच्चे का जन्म हुआ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या काम है। तो आपको नक्षत्र का 4 चरण में विभाजित करना आया कि नहीं आया? आया ना? जी भैया। आया। अब मान लीजिए किसी ने आपसे प्रश्न किया जी कि गुरु। हमारे बच्चे का जन्म आज सुबह 9:30 बजे हुआ है। तो गुरु जी कुछ लिख कर दे दीजिए, ताकि याददाश्त में आगे के लिए कुछ बना रहे। ठीक है? या कुछ दिखा के काम हो जाए। तो उसके लिए आप कैसे करोगे? सुबह 9:30 बजे। वाह, क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाई, ग्रुप में मैसेज कर दो। ये फालतू के मैसेज क्यों आ रहे हैं? देखो सुनील जी, वेद प्रकाश, क्या नाम है, संतोष मिश्रा जी, मिश्रा जी, भाई मैसेज कीजिए सबको। जुड़ने के क्या पहले ही मैसेज लोग करना होली? कि कक्षा चालू है। जो लोग लिंक ओपन करते नहीं है, पहले से ही जाके कक्षा में पता नहीं क्या क्या करने लगते जुड़ने हैं। के लिए? हाँ बोलो कि कक्षा चालू है, सभी लोग जुड़ जाए। तो अब इसमें बात करते हैं कि जैसे अब मान लीजिए सुबह 9:30 बजे का आपके पास आया कि हमारे बच्चे का जन्म सुबह 9:30 बजे हुआ था। तो आप लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए, मैं पृष्ठ के अनुसार पे बता देता हूँ, टिप्पणी लिखना। सुबह 9:30 बजे, तारीख हो गई आज की। तो आज कितनी, 18 तारीख है ना? कितना तारीख है? 19 है। 19/9/24। ठीक है? तो अब देखना है हमें कि भाई उन्होंने बोला कि हमें टिप्पणी लिख के दे दो। तो आप देखोगे कि 9:30 बजे कि क्या हाल थे। तो 9:30 बजे तो यहाँ आप शुरू में गए, देखे कि चंद्रमा किस राशि का है। तो यहाँ आपने देखा कि मेष के पहले है, मेष में अभी गया नहीं है, इसका मतलब मीन राशि। ठीक है? अब आपने यहाँ देखा कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। तो आपने नक्षत्र का वो कर लिया, नक्षत्र आपने देखा। नक्षत्र यहाँ पे 12/52 था, उसके बाद 8:39 दिया हुआ है रेवती नक्षत्र। तो मैंने इसका आज लिख कर भेजा है किसी को। ठीक है? तो इसके लिए मैंने इसका उदाहरण ले लिया है। तो रेवती नक्षत्र में सुबह 9:30 बजे जन्म हुआ था इसका। ठीक है? तो रेवती नक्षत्र आपने स्पष्ट किया, तो रेवती नक्षत्र लग चुका था सुबह 9:30 बजे। प्रथम चरण ही था, मान लीजिए प्रथम चरण था। तो अब इसको यहाँ पे देखेंगे कि रेवती नक्षत्र और प्रथम चरण है। तो रेवती नक्षत्र आपने लिख दिया कि रेवती नक्षत्र है, और प्रथम चरण, तो प्रथम चरण का तो जो अक्षर आता है तो वो आगे आप देख के मैं बताऊंगा कि उसमें कैसा है। ठीक है? रेवती नक्षत्र के जो अक्षर हैं, दे दो चाची, ये 4 अक्षर हैं रेवती नक्षत्र के। दे दो चाची, तो प्रथम चरण है, तो दे अक्षर से नाम आएगा, तो इसका हो जाएगा देव। ठीक है? प्रथम चरण है और देव, दे अक्षर से नाम आया तो आपने लिख दिया कि देव हो गया। अब उसमें आपने देखा कि करण कौन सा है, तो पहला करण मान लीजिए कि आ गया वणिज, तैतिल और वणिज। तो वणिज आपने लिख दिया, एक मान लेते हैं। उसके बाद बोले गुरुजी थोड़ी छोटी सी कुंडली बना के दे दे, क्योंकि हम लोग देते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कुंडली। तो अब हमने देखा कि सुबह 9:30 बजे यहाँ पर गए हम लोग, और आज तिथि थी गुरुवार का दिन था ना, ये देखिए। तो 9:30 बजे तो आपको कौन सा लगन दिख रहा है यहाँ पे? 9:30 बजे कौन सा लगन होगा? तुला।
कन्या। हाँ, 3:30। नहीं भैया, कन्या तुला। लगन तुला लग्न। 8 बज के तुला 2 लग्न होगा मिनट भैया। तक। हाँ 8:02 तो से। हाँ, तो ऐसी जैसे ये कुंडली बनी है, तो वैसे ही आपने एक चार्ट बना लिया 12 घर का, ऐसा ही। तो लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 की जगह 7 लिख दीजिए, तो वैसा ही एक चार्ट बना दिए आप। मैं आपको मुझे ग्रह बताते जाएंगे कोई, तो मैं तो चार्ट दिखा सकता हूँ या ये दिखा सकता हूँ, बाद में बना के मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने देखा कि तुला लग्न बन रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो था सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है ना, ग्रहों का राजा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सूर्य से ही शुरू कर देते हैं। तो सूर्य 5, 1, 44, 27। तो 5, 1 मतलब कन्या राशि में है, ठीक है। तो सूर्य को बिठा दिए हम कन्या राशि में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा किस में है। तो चंद्रमा अभी मेष राशि में प्रवेश नहीं किया था, इसका मतलब है मीन राशि में है, ठीक है। तो मीन राशि में चंद्रमा बिठा दिए 12 नंबर में, चंद्र। अब हम यहाँ गए, यहाँ पर गए, तो आज का देखेंगे तो भौम कहाँ है। तो 2, 2, 13 है लिखा हुआ है भौम का। तो 2, 13 मतलब मिथुन राशि। तो मंगल कहाँ हुआ, आज का ही पंचांग खुला है ना ये। दूसरा में। नहीं भैया, तीसरे में हुआ ना, 2, 13 है ना। दो जी तेरह गुरु का जी। क्या होता है। मिथुन में होगा 2-13 तो। हाँ बिल्कुल। तो मिथुन में मंगल आ गया। अब बुध का देखेंगे तो 4, 23, 4, 23 का मतलब सिंह राशि। सिंह 4 राशि में। राशि के आगे तो सिंह राशि में बुध आ गया। अब वृक्ष में गुरु आ गए। गुरु आ गया। शुक्र देखेंगे तो शुक्र मतलब शुक्र किस में है, 6, 1। 6, 1 मतलब 7 तुला। में है, तुला में। तो शुक्र राशि में। शुक्र तुला राशि में हो गया। वक्री शनि, तो शनि है 10, 16। 10, 16 का मतलब हुआ कुंभ 11। कुंभ में। राशि। कुंभ। हाँ, तो शनि, शनि हो गया। और शनि के पास में लिख देंगे वाह, मतलब वक्री, या स्टार बना देंगे, कुछ निशान लगा देंगे ताकि सामने वाले को पता चल जाए। कुछ ना कुछ वहां पे वाह और शनि लिख देते हैं तो समझ में आ जाता है, ये आगे चल के आपको बताया जाएगा। अब राहु, तो राहु 11, 12। 11, 12 मतलब मीन राशि। मीन। राहु, और राहु जहां बैठता है उसके जस्ट सामने केतु बैठता है, तो कन्या राशि में। केतु। अब हमने नवग्रह बिठा लिए, ठीक है। एक सेकेंड, अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। और ये देखिए, इस तरह हमने उनको एक बना दिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ये हुआ, शुक्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, राहु बैठ गया, गुरु बैठ गया, मंगल बैठ गया, शुक्र। तो इस तरह हमने एक बना के दे दिया। रेवती नक्षत्र, प्रथम चरण देव नाम होगा, मीन राशि होगी, और बाकी चीजें उसकी हमने लिख के दे दी उनको, ठीक है। तो अब समझ में आया कि इसका क्या काम आएगा कि नहीं आया अभी। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज अब मेरा प्रश्न था यहाँ पर हाँ जी बोलिए। कि जैसे पुराने समय में जो संस्कृत में कुंडली बनती थी हाँ जी। तो उसमें जैसे समय नहीं लिखा रहता था, हाँ, तो ये जो कुंडली बन रही है इसमें भी जैसे बाकी सब चीजें तो हैं लेकिन समय का ज्ञात कैसे होगा। समय का ज्ञात, अगर समय नहीं लिखा है, अगर आप जब गणित कुंडली पढ़ोगे ना, गणित पढ़ोगे, कुंडली बनाना सीखोगे, तब वहां पे ईस्ट काल लिखा रहता है। हाँ, कुछ में ईस्ट कालम कुछ में चेस्ट कालम।
हाँ चेस्ट कॉलम। हाँ जो भी, तो ईस्ट काल लिखा रहता है। ईस्ट काल आपका परफेक्ट समय, अगर आपको ईस्ट काल को परिवर्तित करना आएगा तो आप उसका जन्म समय निकाल लोगे। आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि वो कितने बार, ईस्ट काल को देखते हुए ही पता चल जाएगा कि ये जातक का जन्म इतने बजे हुआ होगा। अंदाजा 1-2 मिनट का, 2-4 मिनट का आपको फर्क पड़ेगा, नहीं बाकी आप तुरंत वहां पे एक नजर में देख के पहचान लोगे। तो ये जब आप पंचांग प्रकरण में नहीं बताया जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। कुंडली बनाना तो भाई वो तो पंचांग प्रकरण में नहीं है, उसके लिए आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट में एडमिशन लेना नहीं, पड़ेगा। ये तो लिया है हमने, तो लिया हुआ है उसमें। हाँ तो तो उसमें आगे बताया जाएगा, उसमें बताया उसमें आगे जाएगा। बताया ठीक, जाएगा। जब कुंडली बनानी सिखाई जाएगी तो उसमें ये भी बताया जाएगा। ठीक है, ठीक। जब इष्ट काल स्पष्ट करेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। जब इष्ट काल करेंगे तो जैसे मान लीजिए सामने वाले का किसी जातक का इष्ट काल उस समय पे मान लीजिए 15 है, ठीक है, 15 है, तो आपको एक अंदाजा पता चल जाएगा कि इनका जन्म लगभग सूर्योदय के चतुर्थ भाग में हुआ है, चौथे भाग में, सूर्योदय के शुरू के चौथे भाग में। तो लगभग आपको अंदाजा लग जाएगा कि 12 बजे के आसपास का इसका जन्म है। एक मोटा गणित बता रहा हूँ आपको, सीधा गणित, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, जब ये आगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। हाँ आगे आपको इस चीज में गुरुजी आगे जी गणित जी, हमें बताएंगे, ठीक है, ठीक। ठीक है। अब बताए, अब यहाँ पे आपको ये पता, यहाँ पे आप अब जो टिप्पणी आती है, टिप्पणी बुक, हो सकेगा तो मैं कल दिखा भी दूंगा, मुझे अलमारी में खोजना पड़ेगा। सो मैं टिप्पणी बुक दिखा दूंगा आपको, तो उसमें इष्ट काल, भयात भगोग सब लिखना पड़ता है, जन्म समय भी लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 19/9/2024 9:30 AM, मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ था ऊपर। तो अब इस पृष्ठ से संबंधित कोई किसी का प्रश्न? नमो नमः महोदय। नमो नमः, कहिए। महोदय आपने जो इसमें ग्रह बिठाए हैं, एक बार ये वाला स्पष्ट कर दीजिए दोबारा से। भैया देखो, आपको देखो लग्न यहाँ से देखना है, यहाँ से जितने आप कोई भी समय बताओ, कितने बजे का जन्म मान रहे हो? जो आपने बोला है वही 9:30। 9:30 मान रहे हो, तो इसके अनुसार देखो कि आज कौन सा दिन है। आज गुरुवार। गुरुवार है, हाँ। और गुरुवार को यहाँ आप देखोगे कौन सा लगन आएगा। 1 मिनट, यही यही पृष्ठ खुला था, कौन सा पृष्ठ खुला है मुझे तो ये भी याद नहीं है। ये है, ये पृष्ठ था। तो मान लीजिए 9:30 बजे आप 9:30 का हम देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए 9:30 बजे, तो आपको क्या दिख रहा है? 9:30 बजे यहाँ पे गुरुवार का दिन है, घंटा मिनट लिखा हुआ है, पहला ही कॉलम है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, दिख रहा है शंकर शर्मा जी, जी जी। महोदय? हाँ, तो जिम दिख रहा है। पे तो हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लग्न के खत्म होने का समय है। यहाँ पे लग्न जब समाप्त होता है तब का समय दिया हुआ है, ठीक है। जी। हाँ, तो यहाँ आपके 9:30 बजे को बताओ कौन सा लग्न रहेगा? तुला रहेगा यहाँ पे। जो प्रश्न कर रहा है जवाब भी वही दे, तुला लग्न जी रहेगा ना। जी अब जब हम लग्न के अनुसार पे हमने ये ऐसी कुंडली बना ली 12 घर की, अब तुला रहेगा तो 6 की जगह हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, क्योंकि तुला है, तुला 7वें नंबर का लग्न है, ठीक है। जी उसके बाद हमने देखा कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, तो जैसे हमने सूर्य का देखा 5-1, तो कन्या राशि, तो कन्या राशि में सूर्य को बैठा दिए। चंद्रमा को देखे तो मेष राशि में अभी प्रवेश नहीं किया था, इसका मतलब है वो मीन राशि में है, तो मीन राशि में चंद्रमा को बिठा दिए। अब हमने हम यहाँ गए, यहाँ देखे, यहाँ मंगल बैठा था मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में मंगल को बिठा दिए।
बुध बैठा था सिंह राशि में, सिंह राशि में बुध को। गुरु बैठा वृषभ राशि में, वृषभ में बैठा दिए। तुला में बैठा शुक्र, लग्न में बैठा दिए, शुक्र को तुला राशि में बैठा दिए। शनि बैठा है कुंभ राशि में, कुंभ राशि में बैठा दिए। राहु बैठा है मीन राशि में, मीन राशि में बिठा दिए। और राहु के जस्ट सामने केतु को बिठा दिए। ठीक है, यही वाला समझ नहीं आ रहा था बस। कौन एक सा? बार समझ नहीं आ रहा इसमें, जैसे आपने ये बिठाया है, हाँ, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो रही है इसकी। तो दिक्कत क्या आ रही है, समझ में क्या नहीं आया? ये जैसे आपने बोला ना, भौम इसके आगे तो 2 लिखा हुआ है, 2 13 नीचे लिखा हुआ है हाँ, जो। तो दो दो तेरह, ठीक है। जी तो जी जी। 2 13 मतलब 2 राशि से आगे 13 अंश, जी जी, अब समझ गया मैं। मतलब 2 राशि पार कर चुका है, वो तीसरी राशि में 13 अंश में है। जी जी जी, ठीक है। अब समझ गया। हाँ, अब और किसी का कोई प्रश्न इसमें, इस पृष्ठ से संबंधित? तो ये जो टिप्पणी बताइए। लिखी है इसमें कौन से वो टिप खान कौन हाँ से जी, हाँ घर जी। में कैसे बिठाया लगने वाला तो भैया अभी यही तो बता रहा पवन था भैया जी, आपको कि तुला, जैसे जो लग्न है वो लग्न का नाम लिख दो, संख्या कितने नंबर का लग्न है। तो जैसे तुला होती है 7, इसीलिए बोला आप लोग राशि, नक्षत्र, करण, ये सब चीजें याद कर लीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पवन भैया आप जी, लोग। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए अभी अ, मीन राशि में चल रहा या मीन मेष राशि में राशि में दिखा रहा है, लगभग, हाँ मेष राशि में, हाँ ठीक है, मीन राशि में है, बोलिए। तो मीन राशि में दिखा रहा है यहाँ पे, तो मीन राशि लिखाएगा या मेष राशि? मीन राशि लिखाएगा ना। अच्छा अच्छा, वो जी जी। चंद्रमा तो, चंद्रमा का ऐसा कोई स्पष्ट नहीं दिया ना यहाँ पे कहीं भी। वहां नहीं तो हमें नहीं। चंद्रमा तो हमें यही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, ये देखिए, मेष में, मेष कब आएगा? जब यहाँ का सूर्योदय 8:39 हो जाएगा, मतलब 8:39 मतलब 8:39 का सूर्योदय हो जाएगा। तो सूर्योदय जी में 2 से गुणा 5 का भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16, और 39 का भी 2 गुना कर देंगे, उसमें 5 का भाग देंगे, जो टाइम प्राप्त होगा उसमें सूर्योदय में जोड़ देंगे। और उतने बजे दूसरे दिन, कितने तारीख को? 20 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा चला जाएगा, उसके पहले मीन राशि में है। ठीक है। जी जी, ठीक है। यहाँ का हो गया। कोई प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है ना? अब हम बात करते हैं। भैया जी एक प्रार्थना थी जो आपने अभी मतलब ये वीडियो पे अपनी एक कुंडली अभी की डेट की 9-30 की बनाई थी, एक बार उसको आप अगर डिस्प्ले पे ले आते हैं, हम भर लेते तो उसके सहयोग से और प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, मैं फोटो खींच के अगर मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो। जी जी जी, वो बहुत अति उत्तम रहेगा। जी भैया जी, एक धन्यवाद सेकंड भैया आप जी। लोग, एक सेकंड भैया, अब ये एकदम छोटी सी बात है, आप लोग मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसा हो रहा, बट ठीक है, मैं कर देता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? भैया जी मेरा नाम इंद्रवेश फरीदाबाद से। आप काम क्या करते हैं? भैया जी अब तो कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, 1 महीने से तो घर ही में, पहले करता पहले था। क्या करते थे? जी भैया जी। पहले क्या करते थे? भैया जी सोशल वर्क में था, एक ट्रस्ट में काम करता था, वहां से जॉब छूट गई। अच्छा, जी भैया। तो अब ये बताइए, देखिए जन्म तो बच्चे का करा दिए, अब आपके पास लोग क्या पूछने आएंगे? हम्म
अब सूतिका स्नान वगैरह पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जी 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 भैया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछेंगे ना? जी तो हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं। तो निर्मला सैनी जी, भारती टकरू जी और नीलम भरद्वाज जी, महिलाएं इस सब चीजों में बहुत होते हैं। तो कितने स्नान होते हैं? उसके बाद हमारे भैया लोग हैं, उनसे भी पूछता हूँ कितने स्नान होते हैं। बताइए आप लोग। भैया छठी का स्थान होगा, इस जन्म के 6 दिन बाद में छठी का स्थान होता है। और उसके पहले कोई स्नान नहीं होता? उसके पहले जी, प्रसूति का स्नान होता है। ठीक है, कोई नहीं। और कोई अभी कौन बोल रहे थे? भारती जी, जी नीलम जी, नीलम भरद्वाज जी और ये निर्मला सैनी जी, हाँ कितना जी। स्नान होता है? कितना स्नान होता है? हमारे में, हम पंजाबी हैं तो पवन जी, हमारे में तो पैदा होते से अगले दिन से स्नान करवा देते हैं रोज। अच्छा, मतलब उसका कोई रोज करवाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं हाँ है? जी, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी। हाँ, तो हमारे दो बड़े भैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी और शर्मा जी, वेद प्रकाश जी और संतोष मिश्रा जी। भाई साहब, दो स्नान होते हैं क्या छठी तक? संतोष मिश्रा जी, जी पवन कितना स्नान होता है? जी, हाँ लोकाचार में तो दो स्नान ही माना गया है इसमें। लोकाचार में हाँ दो ही बिल्कुल। स्नान होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, लोकाचार में दो लोकाचार स्नान में होता है। दो स्नान माना गया है हाँ। वैसे। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रसूति स्नान, क्योंकि जन्म तो करा दिए, टिप्पणी भी लिख के दे दिए। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया ही करता है कि भाई गुरुजी स्नान कब का बन रहा है, बता दीजिए। वैसे स्तनपान मुहूर्त वगैरह भी होता है, बट उसका कोई पूछता नहीं है। प्रसूति स्नान जरूर पूछता है। पूछता है कि नहीं पूछता? जी भैया पूछता है। ठीक है। प्रसूति स्नान पूछता है भैया। हाँ बिल्कुल पूछता है। यहाँ पे देख लीजिए पहले, यहाँ जात कर्म वगैरह देख लो। स्तनपान मुहूर्त, मतलब वैसे ये कोई पूछता नहीं है, बट यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तीनों उत्तरा, रोहिणी, दिख रहा है ना? अश्विनी, रेवती, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, मृगशिरा। ये देखिए, अब आपको अगर नक्षत्र के नाम याद रहेंगे तो आप पहले अक्षर से भी देख के पहचान सकोगे, ठीक है? नहीं तो नहीं। जैसे इसमें अब मृ लिखा हुआ है तो मृगशिरा, धा लिखा है धनिष्ठा, श्रा लिखा है श्रवण, सा लिखा है सतभिखा, ऐसे। अब इन ये नक्षत्र होने चाहिए, और शुभ वार, शुभ तिथि। शुभ वार, जो शुभ ग्रह के वार हैं वो शुभ वार हो गए, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसी प्रकार जो शुभ तिथियां हैं, जैसे आप जो रिक्ता तिथि हैं वो शुभ नहीं मानी जाती, रिक्ता तिथियों को त्याग दीजिए, बाकी लगभग शुभ होती हैं। हम्म, उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो अब स्तनपान मुहूर्त ये हो गया। अब सूतिका स्नान मुहूर्त, इसमें नहीं दिया है क्या? सूतिका गृह प्रवेश मुहूर्त, तत्कालिक क्रमणे जात क्रमणे विचार, स्तनपान मुहूर्त, बालिश दूल्हपान। मैं सूतिका स्नान मुहूर्त का आप लिख लीजिए। लिखेंगे सूतिका स्नान मुहूर्त।
क्योंकि इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। मिश्रा जी जी इसमें भैया नहीं जी रहता लिख रहे क्या? हैं। मिश्रा जी है पवन जी, है। पेज नंबर 5 पर जाइए। एक मिनट, वही मैं देख पेज रहा हूँ नंबर क्योंकि मैंने कई बार देखा है, होता है, दिख नहीं रहा था अभी। पेज नंबर 5 पर जाइए। अच्छा श्रुति क्या यार, यहीं पे होना चाहिए ना श्रुति? श्रुति स्नान मुहूर्त लिखा हुआ है। पवन भैया, हाँ जी। जैसे दाहिने तरफ किनारे जाइए पवन जी, दाहिने तरफ किनारे जाइए। खटवारोहण मुहूर्त, श्रुति का अवधि भक्षण मुहूर्त, श्रुति स्नान मुहूर्त, ये और थोड़ा सा ये देखिए। हाँ हाँ, ये इसमें साफ नहीं दिख रहा, तो जिसको लिखना है लिख लो, और जिनके पास पंचांग नहीं है वो पंचांग में देख लें। इसमें प्रसूति स्नान मुहूर्त कैसे निकाला जाता है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है? तो लिखना है या मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, स्वाति, अश्विनी, अनुराधा, ये नक्षत्र में, ये जो मैंने नक्षत्र बताए उन नक्षत्रों में, उसके अलावा रवि, मंगल और गुरु, ये वार है। इसमें क्या दिया है? लिख लीजिए आप लोग, प्रसूति स्नान मुहूर्त का लिख लीजिए, गणित लिख लीजिए आप। लिख रहे हैं आप लोग? एक मिनट भैया जी भैया जी। बस हमको एक चीज का इसमें याद रखना होगा, सभी चीजें हमें एक साथ, देखिए अब बच्चे का जब जन्म हो गया तो हमें सभी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती, तो अधिक से अधिक चीजें जिसमें मिल जाए उसी को ग्राह्य कर लेना होता है, ठीक है? ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, अधिक से अधिक चीजें मिल जाए उसी को ग्राह्य कीजिए।
क्योंकि हर चीज मिलेगी नहीं। पवन जी, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है हाँ, कि अद्रा और भद्रा न हो, बस दिन में रवि मंगल और गुरुवार हो शुभ। यही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक चीजें जो मिल जाए उनको आप लोग ग्राह्य कर लीजिए। और बाकी क्योंकि हर चीज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे का तो जन्म हो गया, उसने तो मुहूर्त देखा नहीं, आ गया वो। अब उसके अनुसार भाई छठी के पहले एक स्नान होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 स्नान का लोकाचार में है। एक स्नान पहले होता है, उसके बाद छठी के दिन एक स्नान होता है। हमारे यहाँ 2 स्नान का मुहूर्त है। अब 2 स्नान जरूर करवाने होते हैं छठी के पहले। छठी एक स्नान पहले होगा, एक स्नान होगा छठी के दिन। तो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें ग्राह्य हो जाए उनको हम ले लेते हैं। तो आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं आपको जी बता भैया, दूं। बोलिए बोलिए। हाँ, तो रेवती तीनों उत्तरा लिख लो। रेवती तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त स्वाति, अश्विनी, अनुराधा। रेवती तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अश्विनी और अनुराधा, ये नक्षत्र हो। रवि मंगल गुरुवार हो, रविवार, मंगलवार और गुरुवार। अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि रिक्ता तिथि मान्य वो नहीं की जाती ग्राह्य। ठीक है, तो लिख लीजिए चतुर्थी, षष्ठी, नवमी, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशी। ये वार और ये तिथियां ना हो। अब बाकी जितना मिल जाए उतना अधिक से अधिक जोड़ के, जितना जिसमें मिले, जैसे वार मिल जाए और नक्षत्र मिल जाए तो बेहतर है। अब 3 में से 2 चीज मिल जाए तो ग्राह्य कर लो। ठीक है, ये सूतिका स्नान है। ठीक है, इसको आपको गणित करना पड़ेगा। ये गणित जो मतलब अनुराधा, पवन जी, जी, ये जो अनुराधा के बाद आपने जो ओपन किया इसमें एसु भेसु लिखा है वो क्या है? मतलब ये जो अभी सब नक्षत्रों के बारे में लिखा हुआ है ना, रवि के पहले और अनुराधा में, अनुराधा एसु भे एसु शुभे ए भेसु रवि, इसमें साफ मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं जो लिखा हो। रवि ओके भवन कोई बात, गुरु दीपेशु। कोई बात नहीं, वो तो ब्लर है ही। हाँ, तो अब इसको आपको दिवेशु पहचान। लिखा है, दिवेशु मतलब दिन, हाँ दिवेशु दिन, शुभ दिन। हाँ, नहीं, ये चौथी लाइन में जो है, चौथी लाइन में एशु भेषु बुध शनिवारियो ये लिखा हुआ है। भाई ना, ये पंचांग जिसके पास वो इसके लिए शुभ नहीं है। जो हाँ, लिखा हुआ है आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, त्रवन, मघा, विशाखा, कृतिका, मृगशिरा, चित्रा, ये नक्षत्र एसु जितने हैं भेष, सब माने अशुभ है। इन नक्षत्र और बुधवार शनिवार न हो, तिथि में 4, 6, 8, 9, 12, 14 न हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सूतिका स्नान का हो गया आपका। सूतिका स्नान के बाद आता है जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार।
क्या आता है? पवन जी जी जी। ये जो श्रुतिका स्नान है, आज मैं इसके बारे में पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये क्या होता है। ये जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जब घर में उन औरत और बच्चे को लाया जाता है तो सोबर होता है ना, तो बच्चे को स्नान कराया जाता है और औरत को स्नान कराया जाता है। कराया जाता है या नहीं? रोज नहीं कराते हमारे यहाँ। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि पंजाब में डेली कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेली नहीं करवाते। उसमें नाउन आती है, विधिवत तरीके से पानी वाले गर्म किया जाता है, नीम के पत्ते डाल वगैरह डाल के। उसके बाद उनको स्नान कराया जाता है, तेल वेल लगाया जाता है नाउन के द्वारा। वो है, वहाँ की ये विधि है। ठीक है, आप अपने घर में पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, बता देंगी। चलिएगा। हाँ, सूतिका मतलब जिसका अभी प्रसव हुआ है वो महिला है। सूतिका स्नान का ये मुहूर्त है। अब यहाँ पे आप देखिए जात कर्म संस्कार या नामकरण संस्कार, दोनों का लगभग एक जैसा है। ठीक है, जो मैं वो इसमें लगभग आपको पंचांग में शब्द दिए हैं, मैं उनका अधिकतर चर्चा कर रहा हूँ जिनके बारे में आपसे ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं। जैसे प्रसूति स्नान का फोन जरूर आता है, हमारे पास तो आता रहता है भाई। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार, जो कि बहुत कम लोग करवाते हैं, वो अपने से ही नाम रख लेते हैं, क्योंकि भाई खर्चा लगता है भाई। पंडित जी जाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, क्या हो सकता है सत्यनारायण की कथा करा दें या गौरी गणेश की कलश दीप की पूजन तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और उसके बाद फिर नामकरण होगा, बच्चे को बुलाया जाता है, माता के सहित वो आती है, आसन में बैठती है, थोड़ी सी पूजा होती है, उसके बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। पांच पांच नाम लिए जाते हैं। एक कुल देवता का नाम हो जाता है, कुल देवता के अक्षर से नाम हो जाता है। एक चालू नाम होता है, एक प्यार का नाम होता है, एक नक्षत्र का नाम होता है, एक पूर्वजों के नाम से एक नाम रख देते हैं। मतलब कुल मिला के 5 नाम पीपल के पत्ते में लिखवाए जाते हैं, और वो शंख के द्वारा बच्चे के कान में बोले जाते हैं। जिनमें से 2 नाम विशेष होते हैं, जो कि आपको जैसे एक नाम होता है जो स्कूल वगैरह में रखना होता है। जैसे मुझे, आप सब लोग, अधिकतर लोग मेरा नाम पवन के नाम से जानते हैं, तो ये मेरे घर का नाम है। सभी लोग मुझे पवन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे स्कूल का नाम श्रवण कुमार मिश्रा है। स्कूल का नाम मेरे श्रवण है, और राशि का नाम कुछ और है। ठीक है, इसी प्रकार कई नाम जैसे रखे जाते हैं ना, उनका एक कुल देवता के नाम से भी किया जाता है। तो इस तरह से नामकरण मुहूर्त, तो नामकरण का भी मुहूर्त देखा जाता है, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। ये नामकरण मुहूर्त, ये देखिए यहाँ पे, अथ नामकरण मुहूर्तस्य विचारः। द्वादश द्वादशे दिवसे वापि जन्मतो दिवसे शुभे षोडशो विंशतिश्चैव द्वाविंशे वर्णतः क्रमात्। वर्ण के अनुसार पे क्रम से इस तरह नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे अब वर्ण के अनुसार अगर विभाजित करें तो द्वादश 12 दिन में ब्राह्मण का, 16 दिन में क्षत्रिय का, और 20 दिन में
वैश्य का और शूद्र का 2 22 दिन में, वर्णत क्रमात जो भी है। तो इन दिनों में नामकरण संस्कार किया जाता है। अब इस पे यहाँ पे देख लीजिए, ये नक्षत्र हैं मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी, अभिजित भी है, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा नक्षत्र। ये इतने नक्षत्र आप लोग नाम जरूर याद कर लीजिए। देखिए, आपको पंचांग में हर चीज विस्तृत में नहीं मिलेगी, आपको अगर नाम याद रहेगा तो ही चीजें ठीक रहेंगी। अब वार का है तो चंद्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ वार हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना शुभवार का, तो देखिए यहाँ पे ये चारों शुभवार दिए गए हैं। तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। तिथौ भद्रा रहिते, भद्रा नहीं होना चाहिए, भद्रा रहित होनी चाहिए। शुद्ध लग्न, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था, एक भैया बोल रहे थे लग्न का क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए लग्न है, तो यहाँ पे शुद्ध लग्नम, ठीक है ना, शुद्ध लग्न दिया है। तो लग्न कौन से होना चाहिए? दूसरा लग्न, मतलब वृषभ लग्न हो जाए, सिंह लग्न हो जाए, वृश्चिक हो जाए, या कुंभ लग्न हो जाए। और इसमें फिर और लग्न में 1 4 6 6 8 12 में कोई शुभ ग्रह ना बैठे हों, फिर काफी प्रोसेस। जैसे अभी इसमें सीधा आप देखेंगे लग्नात 1 4 5 7 9 10, सुबह लग्नात 3 6 11 पाप क्षमात, मतलब ये 3 6 11 जो होते हैं वो पाप लग्न होते हैं। अब यहाँ पे 6 8 12 में सर्वे नाशुभ, शुभ ग्रह ना हो। 6 8 12 कभी भी नहीं, चंद्र नहीं होता। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे 4 8 12 6 8 12, तो आप जब जन्म कुंडली पढ़ेंगे तो देखेंगे चंद्रमा किसी भी कुंडली में, यहाँ पे ज्योतिष के बारे में आता है सब लोग, तो देखेंगे कि 6 8 12 में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, वो किसी का भी हो। जबकि द्वादश भाव में चंद्रमा जब होता है तो ऐसा कहते हैं कि द्वादश भाव का चंद्रमा माता को स्पिरिचुअलिटी देता है। जातक की माता स्पिरिचुअल होती है, भक्ति भाव वाली, सौम्य हृदय वाली होती है। तो यहाँ से आपको नामकरण मुहूर्त देखना है, ठीक है। इसमें कोई किसी का कोई सवाल? जी नहीं। ठीक है, नहीं तो भैया जी, कोई सवाल नहीं। हाँ, अब देखिए, अब जात कर्म और नामकरण संक्रांत से होता है दोला। अब दोलारोहण तो मुझे नहीं लगता कोई पूछता है, लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है कि दोलारोहण कब किया जाता है, मतलब डोले में कब बिठाया जाता है। भूम्योपासन, जमीन में बिठाने का भी मुहूर्त होता है। ये सब चीजें लोग पूछते नहीं है, मोस्टली नहीं पूछते हैं। अब पूछते भी हैं तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। पालक को बाहर निकालने का मुहूर्त, जो कि नहीं पूछते हैं जल्दी। उसके पास सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का पूछते हैं कि नहीं? बोलिए। पूछते हैं। हाँ, अन्नप्राशन के लिए भी फोन आता है काफी कि अन्नप्राशन का मुहूर्त कब है। तो लोकाचार में भी वैसे भी कहते हैं कि लड़कियों का 5 महीने में और लड़कों का 6 महीने में होता है। ऐसे ही कुछ है मिश्रा जी।
हाँ पवन जी, ऐसा ही है। लड़कियों का 5 महीने में अन्नप्राशन और लड़कों का 6 महीने में। तो अन्नप्राशन मुहूर्त को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तत्र बालका नाम खष्ट मासस्य मासादास्य मासादारभ्य सममासेषु कन्याकानां पंचमासादस मासादारभ्य। मतलब बालक का 6वें मास के आरंभ में और कन्या का 5वें मास के आरंभ में। अब यहाँ पे इनका नक्षत्र आदि का सबका वर्णन दिया हुआ है। रोहिणी, तीनों, उत्तरा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्विनी, अभिजित, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और स्वाति, सतविका, एसु भेसु। ये शुभ है, एस शुभ, ये शुभ है। अथ सप्त सलाका कविर्द ग्रहणम त्याज्यम। सप्त सलाका वो अलग विषय। तिथिया, अब ये तिथि है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। और अन्य शम है। वार में जो 4 शुभ वार बताए गए हैं वो शुभ है, श्रेष्ठ माने गए हैं। चंद्रवार मतलब सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब लग्न की शुद्धि भी कर लेनी चाहिए कि कितने बजे करें। तो संलग्नानि, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 11वां, एसु जन्म जन्मांग भयो मृत्यु मत्स्यांग। तो 6, 8, 12 में शुभ ग्रह ना हो। अगर देखें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जैसे इस समय गुरु वृषभ लग्न में, तो अगर लग्न का गुरु होगा तो भाई पंचम भाव में दृष्टि डालेगा, बहुत अच्छा होगा। और तो मतलब इन शुभ ग्रहों का 6, 8, 12 में बैठना ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा ना बैठे, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके अनुसार पे हम यहाँ से हम मुहूर्त देखकर उनको बता सकते हैं। उसके बाद अक्षरारंभ मतलब विद्यारंभ मुहूर्त। यहाँ पे देखिए विद्यारंभ मुहूर्त का वर्णन है, क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये मोस्टली कम पूछे जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। हम विवाह मुहूर्त को बहुत विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें लगेगा टाइम। इसलिए मैं इनको जो है, क्योंकि इसमें तो आप लोगों को मुहूर्त बनाना पड़ेगा। बहुत कम पंचांग है जिसमें दिया रहता है, डायरेक्ट दिया नहीं रहता। मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को मुहूर्त बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो मोस्टली मुहूर्त बना के ही देते हैं। यहाँ पे विद्या नाम मुहूर्त, विद्यारंभ मुहूर्त समय हो गया। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल से विद्यारंभ मुहूर्त के बारे में पढ़ेंगे। और कल एक भैया का जो प्रश्न था, किसके बारे में था? करण के बारे में। उसकी मैंने एक विस्तृत PDF खोजी है, मैं वो हो सकेगा तो मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा, ठीक है? तो वो आप लोगों के सवालों के जवाब, उनके सवाल के जवाब लगभग वहां पे मिल जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न आज से संबंधित कक्षा का? पवन जी, जी जैसे भी ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो मतलब कौन सी तिथि कौन से दिन पड़ रही है, मतलब कोई तिथि घट बढ़ तो नहीं रही है? एक उसका भी चार्ट घेर देंगे ग्रुप में PDF बना के श्राद्ध का। पंचांग देखना आपको आता है ना? आप पंचांग तो पंचांग पढ़ाते हो, बनाते हो, आप तो बोलते हो कि मैं पंचांग बनाता हूँ।
नहीं वो बात सही है, वो मम्मी पूछ रही थी, हर बार ग्रुप में चार्ट आ जाता था, वही पूछ रही थी मम्मी। आज मैंने कहा मैं चलो कहूंगा एक भैया को नहीं घेर तो दे। अब बताओ, घर में पंचांग बनाने वाला बैठा हुआ है, अब मम्मी क्यों परेशान है? आप बता दो देख के पंचांग से। अजय जी, जी पंचांग से देख के बता दो ना, दिक्कत क्या है? अब तिथि देखना है, तिथि देखना तो बताया ही गया है। हाँ, अब ये देखना है आपको, इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस तिथि का श्राद्ध है वो तिथि दोपहर में होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हाँ, ये मेन बात है, ये मेन बात है। चलो अगर देख दोगे आपकी अति कर पाओगे, नहीं पंचांग तो देखकर बता ही रहा हूँ मम्मी को। नहीं आ रही? कमाल हो गया। अब आ रही है। हाँ, तो भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के द्वारा दिल्ली में मिलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो बंधु वहां पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आप सभी आ सकते हैं। आपके रहने का, खाने पीने का सभी की व्यवस्था हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। आप सभी से मिलने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। आप सभी को गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, कर्मकांड का थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। संस्थान से और सभी भाई बंधुओं से मिलने का मौका मिलेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो जो बंधु जाना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें ताकि मैं उनको बाकी आगे की जानकारी प्रदान करूं। यकीन कब मानिए होगा? ये दिसंबर में 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है जी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को जो अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश की जाएगी, देते हैं। पिछली बार जब हम सब लोग मिले थे तो बहुत आनंद आया था। तो आप सभी लोग पधारिए, सभी से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा अपन लोग सभी को। ठीक है, तो जो लोग आना चाहते हैं मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मैं उनको एक अलग ग्रुप में जोड़ सकूं, जो हमारे वहाँ के मिलन महोत्सव का ग्रुप है। सभी सादर आमंत्रित हैं। चलिए, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।